नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है भूगोल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अतुल्यम अकेडमी ऐप पर भूगोल फाउंडेशन बैच के भूगोल का अध्ययन मानचित्र के साथ हम किस प्रकार करें, उस सीरीज में दूसरा मान वीडियो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में लेकर आ रहे हैं। ये जो जानकारी है ये प्रारंभ से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो लाभदायक रहेगी ही, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए भी लाभदायक इस संदर्भ में रहेगी कि उनको एक रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा और उस रिवीजन के साथ वो एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में उनका जो ज्ञान है वो पुनः वापस अपनी जो स्मृति में छुपा हुआ है उसे पुनः स्मरण कर पाएंगे। शुरू करते हैं हम फाउंडेशन बैच के अंतर्गत। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है ज्योग्राफी भूगोल मानचित्र के साथ, और हम प्रारंभ कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सामान्य जानकारी के साथ हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी भूभाग की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से प्रारंभ करते हैं। हमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम किसी भी स्थान, पूरे ग्लोब में किसी भी स्थान की बात करते हैं तो उसकी स्थिति को बताने के लिए हमारे पास दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है जिसमें हम उसको निरपेक्ष स्थिति के रूप में अंकित करते हैं और दूसरा होता है सापेक्ष स्थिति के रूप में। तो हम यहाँ इस वीडियो के साथ ही निरपेक्ष स्थिति और सापेक्ष स्थिति की भी बात करेंगे। निरपेक्ष स्थिति का तात्पर्य हमेशा ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं उनके संदर्भ में अक्षांश और देशांतर का जो उसका सीमांकन है उसके आधार पर करते हैं। इसलिए किसी भी स्थान की अवस्थिति को यदि निरपेक्ष दृष्टिकोण से जानना है तो हम केवल और केवल अक्षांश देशांतर के संदर्भ में ही जान सकते हैं। सापेक्ष स्थिति की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम सामान्य रूप से एक पृथ्वी के संदर्भ में बात करेंगे और ये मध्य में जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और एक जो हमारे, अगर इस भूमध्य रेखा के संदर्भ में ही हम केवल एक बार बात कर लें तो भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है वो भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिण का जो भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ क्या हो गया, एक सापेक्ष स्थिति हो गई किसके संदर्भ में, भूमध्य रेखा के संदर्भ में, कि किसी भी स्थान की अवस्थिति हम भूमध्य रेखा के उत्तर में है या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। दूसरा जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, उससे हम पश्चिम में अवस्थित हैं या कोई भूभाग पूर्व में अवस्थित है, इसकी जब हम बात करेंगे अर्थात इस संदर्भ में हम बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा, ये दोनों भाग ये कहलाएंगे, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इस संपूर्ण क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो ये भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, और जबकि ये जो भाग है ये भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो जब हम किसी स्थान को ग्रीनविच रेखा के पूर्व में अवस्थित है तो पूर्वी गोलार्ध में मानते हैं, और जब वो पश्चिम में अवस्थित है तो पश्चिमी गोलार्ध में मानते हैं। इस संदर्भ में हम बात करते हैं, ये हो जाती है सापेक्ष स्थिति। तो जब हम सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जब बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी जो अवस्थिति हमें मिलती है वो सामान्य रूप से इस स्थान पर मिलती है। और ये जो भाग है ये भाग मुख्य रूप से किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ये अब जब हम कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप ग्लोब के उत्तर पश्चिमी भाग में है तो ये सापेक्ष स्थिति होती है। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए ये जो हमारा मानचित्र है इस मानचित्र की एक आउटलाइन हम खींच लेते हैं। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से हमारे पास जो कंट्रीज हैं कौन कौन से आएंगे उनका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो भाग है, अगर जो हमने एक आउटलाइन बनाई है उसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करें, इसमें कुछ कैरेबियन द्वीप समूह जो हैं ये वाला भाग भी आएगा, ग्रीनलैंड वाला भाग भी आएगा। इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 15 मिनट 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका अक्षांश से विस्तार पाया जाता है।
अर्थात उष्ण कटिबंध से लेकर शीत कटिबंध तक ये इस पूरे महाद्वीप का विस्तार मिलता है। देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिम से लेकर 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार मिलता है। अर्थात 12 डिग्री 08 मिनट से लेकर इस तरफ हम बात करेंगे तो वो होगा 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। दक्षिण और उत्तर की बात करेंगे तो दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो हमें मिलता है 7 डिग्री 15 मिनट से लेकर नॉर्थ से लेकर उत्तर में 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जब हमने इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जाना, उसके बाद जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यदि हम इस ग्रीनलैंड और कैरेबियन द्वीप समूह को हटा दें तो ग्रीनलैंड और कैरेबियन द्वीप समूह को हटाने के बाद जो हमारा इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है वो 2,42,25,000 वर्ग किलोमीटर है। और ग्रीनलैंड और कैरेबियन द्वीप समूह को जोड़कर जो हमारा क्षेत्रफल है 2,42,38,000 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ हमने दोनों क्षेत्रफल की चर्चा करी। ग्रीनलैंड और कैरेबियन द्वीप समूह के साथ 2,42,38,000 वर्ग किलोमीटर और ग्रीनलैंड और कैरेबियन द्वीप समूह को हटाने के बाद उनके बिना इसका जो क्षेत्रफल है मुख्य भूमि जो है उस मुख्य भूमि का क्षेत्रफल है 2,42,25,000 वर्ग किलोमीटर। ये जो भाग है ये क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? 16.3% है। 16.3% है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर महाद्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम की बात करें तो इसका जो क्रम है वो तीसरा क्रम है, वो तीसरा क्रम है। अगले तथ्य की ओर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो तीसरा क्रम है उसमें पहला क्रम किसका है? एशिया महाद्वीप का। दूसरा क्रम किसका है? अफ्रीका का। और तीसरा क्रम किसका है? उत्तरी अमेरिका का। तीसरा क्रम किसका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो देखिए हमने अक्षांश विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा, हमने उसका क्षेत्रफल देखा, क्षेत्रफल द्वीपों सहित देखा और द्वीपों के बिना देखा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है उसमें प्रथम स्थान पर एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका और तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका है। क्योंकि हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं तो ये दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो उच्चतम बिंदु है उसका नाम माउंट दिनाली है। इसे पुराने पहले इसका नाम बदल दिया गया था, इससे पहले इसको माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। और माउंट मैकिनले जो है वो कहाँ है? अलास्का राज्य में। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह है 6,194 मीटर, 6,194 मीटर। अब हम मानचित्र की बात करें तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो इस तरह का जो हमारा क्षेत्र है तो ये जो भाग है हमारा ये जो हमारा भाग है ये जो स्थान है ये स्थान है माउंट दिनाली। इसका जो नाम है वो है माउंट दिनाली और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6,194 मीटर है। निम्नतम बिंदु की बात करें तो मृत घाटी इस स्थान पर है। मृत घाटी उसका जो समुद्र तल से गहराई है वो -85.9 मीटर है और ये कैलिफोर्निया राज्य में है। तो आपको ये दो महत्वपूर्ण बिंदु याद हो जाएंगे। मेरा प्रयास है कि ये बिंदु आपको इस वीडियो के साथ ही याद हो जाए। उच्चतम बिंदु माउंट दिनाली, पुराना नाम इसका कौन सा था? माउंट मैकिनले। किस राज्य में है? अलास्का में। कितनी समुद्र तल से ऊंचाई है? 6,194 मीटर। निम्नतम बिंदु कौन सा है? मृत घाटी। कितनी गहराई है? -85.9 मीटर। किस राज्य में है? कैलिफोर्निया में। इस मानचित्र के उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम विस्तार की जब हम बात करेंगे तो साथियों पूर्व पश्चिम विस्तार
आप देखेंगे उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो 7,400 किलोमीटर इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है। इस संदर्भ में ये जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है ये है 7,400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करेंगे इस संदर्भ में तो ये जो विस्तार है 5,700 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है 7,400 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है 5,700 किलोमीटर। ये एक सामान्य इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद जब इस सामान्य इंफॉर्मेशन को हमने देखा, अब आप आगे बढ़ते हैं और हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विभिन्न देशों की यात्रा प्रारंभ करेंगे कि कौन से देशों की अवस्थिति कहाँ कहाँ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पहला जो देश है उसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो है नूक, और ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? ग्रीनलैंड नूक राजधानी है, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। इस पर प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो किसका है? मुख्य रूप से डेनमार्क का। ये ग्रीनलैंड है, हिमाच्छादित भाग है। दूसरा जो देश है, मुख्य देश जो उत्तर में अवस्थित है, ये देश है, इसका नाम क्या है? कनाडा। इसका नाम क्या है? कनाडा। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण देश है कनाडा, इसकी राजधानी कौन सी है? ओटावा। कनाडा, उसकी राजधानी ओटावा। तीसरा जो महत्वपूर्ण देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा जो राज्य है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। चौथा जो महत्वपूर्ण देश है वो है हमारा मैक्सिको, और इसकी जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। ये जो मैक्सिको है इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी। ये जो चारों कंट्रीज हैं ये चारों उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये देशों की जो भौतिक स्थिति है वो उत्तरी अमेरिका के एक समूह में सम्मिलित की जाती है। अब हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण देश। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। ये वाली जो रेखा है ये मुख्य रूप से किसकी सीमा बनाती है? कनाडा और यूएसए। कनाडा व यूएसए वर्सेस यूएसए की सीमा बनाती है, अक्षांशीय सीमा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरा जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वह उत्तरी अमेरिका को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर इस उत्तरी अमेरिका को दो बराबर भागों से होकर गुजरने वाली जो देशांतरीय रेखा है उसका क्रम है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। मानचित्र के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं, तथ्य हमें याद हो जाएंगे। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो प्रमुख देशांतर रेखा है वो है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। सारे तथ्य हम एक साथ इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि सभी तथ्य एक साथ पढ़ने के क्रम में हम बहुत सारे तथ्यों जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भूल जाते हैं। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपना अध्ययन प्रारंभ करें। नेक्स्ट में हम बात करते हैं मध्य अमेरिकन कंट्री। मध्य अमेरिकन कंट्रीज की हम बात करेंगे तो मध्य अमेरिकन कंट्रीज में साथियों ये जो एक सीमांकित करके हम मानचित्र में भाग निर्धारित कर रहे हैं उनका भी हम एक क्रम से अध्ययन करेंगे। मध्य अमेरिकन में हमने बेलीज, पहला जो देश है हमारा बेलीज, उसकी जो राजधानी है वो बेल्मापेन। दूसरी ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। तीसरा होंडुरास, होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा। चौथा अल साल्वेडोर, राजधानी सान साल्वेडोर। पांचवा निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। मानागुआ जो है वो लेक निकारागुआ के तट पर है। यहाँ दो महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती है, लेक मानागुआ और लेक निकारागुआ। लेक मानागुआ और लेक निकारागुआ। तो ये जब झील का अध्ययन करेंगे तब हम इनको विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद कोस्टारिका, कोस्टारिका की राजधानी है सान जोस। और उसके बाद पनामा, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा सिटी जो है वो पनामा की राजधानी है। और पनामा की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आपको ध्यान है? एक पनामा नहर। पनामा नहर, जब नहर का अध्ययन करेंगे तब हम पनामा नहर को विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला उद्देश्य हमारा है हम स्थानों की अवस्थिति को जान लें। स्थानों की अवस्थिति का जो क्रम है वो अगर हमें ध्यान में होगा तो बहुत सारा जब हम पुस्तक का अध्ययन करेंगे, रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे
तो वहाँ जब स्थानों के नाम आएंगे तो हमारा जो मन मस्तिष्क है वो सीधा उस मानचित्र पर चला जाए। तो मध्य अमेरिका की जो मुख्य देश हैं उनमें बेलीज, राजधानी बेल्मापोन, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास, टेगुसिगल्पा, अल साल्वेडोर, सान साल्वेडोर, निकारागुआ, मानागुआ, कोस्टारिका, सान जोस, पनामा, पनामा सिटी। राजधानी के साथ हमने ये एक उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस पूरा का पूरा जो क्रम है उसको इन्हें सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, मध्य अमेरिकन देशों के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो समूह है वो कैरेबियन द्वीप समूह और के अंतर्गत जो द्वीप हैं, कंट्रीज हैं, उनको हम लेंगे कैरेबियन द्वीप समूह के अंतर्गत। और उन कैरेबियन द्वीप समूह को भी हम दो भागों में ग्रेटर एंटिलीज और लेजर एंटिलीज के रूप में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। अब हम इस मानचित्र पर आते हैं। हम देखते हैं कि कैरेबियन द्वीप समूह में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। उन द्वीपों में जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं जहाँ मानव समूह है, उन द्वीपों में हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण द्वीप जो है हमारा उत्तर में बहामास द्वीप समूह है। बहामास द्वीप समूह की जो राजधानी है वो नसाउ है। उसके बाद बहामास द्वीप समूह के बाद जो सेकंड द्वीप है वो है क्यूबा। क्यूबा की जो राजधानी है वो हवाना है। क्यूबा की जो राजधानी है हवाना है। तीसरा जो द्वीप है वो केमन आइलैंड है। केमन आइलैंड की जो राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है। और ये जो केमन है ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत अधीन है, प्रशासनिक दृष्टि से यूके के अधीन है। चौथा जो कंट्री द्वीप समूह है और देश है वो है जमैका। और जमैका की जो राजधानी है वो किंगस्टन है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। तो हमने एक क्रम प्रारंभ किया, बहामास, बहामास से हम कहाँ चले गए, क्यूबा, क्यूबा से हम कहाँ चले गए, केमन जो कि ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है, यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। उसके बाद हम जमैका, जमैका से हम यात्रा प्रारंभ करके आगे पहुंचते हैं, हमें एक हैती द्वीप मिलता है और उस हैती द्वीप की जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ प्रिंस। पोर्ट ऑफ प्रिंस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक अन्य द्वीप समूह और देश मिलता है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, और उसकी जो राजधानी है सेंटो डोमिंगो। जब हम इस प्रकार एक क्रम में याद करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि कौन से देश की किस देश के साथ सीमा लगती है। तो हमें यहाँ बहुत सारी तथ्य साथ में तैयार हो जाते हैं कि कौन किस क्रम में है, कौन किसके नज़दीक है, कौन किसके उत्तर में है, कौन किसके दक्षिण में है। जैसे क्यूबा के दक्षिण में केमन है, इसी तरह से क्यूबा के दक्षिण में क्या हुआ, जमैका हुआ। क्यूबा के उत्तर में कौन सा हुआ, बहामास। तो हम इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम उन देशों की अवस्थिति का क्रम भी साथ में समझ सकते हैं। जब हम आगे आते हैं तो हमें पोर्टोरिको मिलता है और पोर्टोरिको जो है वो यूएसए के अधीन में है और उसकी जो राजधानी है वो सान जोस है। ये जो संपूर्ण द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह कहलाते हैं मुख्य रूप से ग्रेटर एंटीलीज के नाम से। ये जो द्वीप समूह है ये ग्रेटर एंटीलीज के नाम से जाने जाते हैं, ग्रेटर एंटीलीज के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा, जो उत्तर से दक्षिण क्रम में प्रमुख द्वीप हैं उनकी हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमें मिलता है एंटीगुआ और बरमूडा, एंटीगुआ और बरमूडा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण द्वीप मिलता है हमें डोमिनिका। डोमिनिका के बाद में जब हम दक्षिण की ओर आते हैं तो हमें सेंट लूसिया, उसके बाद में एक तरफ हमें बारबाडोस मिलता है और सेंट लूसिया के जस्ट दक्षिण में हमें विंसेंट और ग्रेनेडियंस द्वीप समूह मिलते हैं। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियन द्वीप समूह मिलते हैं जिनकी राजधानी किंग्सटाउन है। उसके जस्ट दक्षिण में हमें मिलता है ग्रेनाडा, सेंट जॉर्ज उसकी राजधानी है। ग्रेनेडा के जब दक्षिण में आते हैं तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो द्वीप समूह मिलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम क्रम अध्ययन करते हैं तो हमें स्थानों की अवस्थिति का भी पता चलता है। अब यहाँ हम जब देख रहे हैं तो एंटीगुआ और बरमूडा, उसके बाद दक्षिण में आए डोमिनिका, डोमिनिका के बाद सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस द्वीप समूह, ग्रेनेडियंस के बाद ग्रेनेडा, ग्रेनेडा के बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह का क्रम है ये द्वीप समूह कहलाते हैं लेजर एंटीलीज द्वीप समूह, लेजर एंटीलीज द्वीप समूह। तो साथियों, इस प्रकार से जब हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो हमें तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। यहाँ हम वापस देखते हैं जो अभी चर्चा कर रहे थे कि किस देश की किसके साथ सीमाएं लगती है, हम उसको भी साथ में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं
कि अगर हम बेलीज की बात करें तो बेलीज की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिको के साथ इसकी सीमा लगती है, एक तरफ इसकी सीमा ग्वाटेमाला के साथ लगती है। अगर हम कहते हैं कि ग्वाटेमाला की सीमा किसके साथ लगती है, तो हम कह सकते हैं कि ग्वाटेमाला की सीमा होंडुरास के साथ लगती है और दूसरा सीमा किसके साथ लगती है, एल साल्वाडोर के साथ सीमा लगती है। अगर हम ये बात करते हैं कि होंडुरास की सीमा किसके साथ लगती है, तो हम कह सकते हैं निकारागुआ के साथ लगती है। निकारागुआ की सीमा किसके साथ लगती है, तो हम कह सकते हैं कोस्टा रिका के साथ लगती है। कोस्टा रिका की सीमा किसके साथ लगती है, तो हम कह सकते हैं पनामा के साथ लगती है। इस प्रकार से हम मुख्य रूप से जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं उनको और उनकी राजधानी को उस मानचित्र के साथ हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये जो प्रयास है मानचित्र के साथ भूगोल का अध्ययन, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि आपके कमेंट से हमें ये मनोबल बढ़ेगा कि कहाँ हमारी कमी रही है, कहाँ हमें सुधार करना है, और आपके जो कमेंट्स आएंगे उसके आधार पर हम ये जो अध्ययन पद्धति है हमारी उसमें भी निरंतर सुधार करके आपको और बेटर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अतुल्यम अकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, हमने वहाँ फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ हम समयबद्ध तरीके से अन्य कोर्सेज भी आपके सामने लेकर आएंगे। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, तो जो साथी अभी भूगोल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी हमारे उस ऐप पर आकर एक बार विजिट करें, और यदि उन्हें उचित लगे तो वह टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।